ये तो हमारा एक पारिवारिक आज सभी का बैठ के एक विचार विमर्श था कि हमारा चुनाव जो है आगे उसको क्या रणनीति दी जाए, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए, तो उस पर आज एक मंथन करना था। किस प्रकार की रणनीति आप द्वारा और आपके समर्थकों द्वारा तैयार की गई है? रणनीति यही है साहब कि जब किसी घर की कोई वोट मांगने वाले घंटी मारते हैं तो घर वाले क्या कहते छोड़ो छोड़ो वोट मांगने वाले ही होंगे। एक एलर्जी, एक जो विश्वास नहीं रहा राजनीतिज्ञों पे, एक वो सिस्टम बन चुका। अब हम कह देते हैं कि जी वोट बिकता है। देखिए, गरीबी एक ऐसी सजा है कुदरत की तरफ से जो कि झेलनी बड़ी मुश्किल है। अगर किसी घर के अंदर 5 मेंबर हैं, 5 सदस्य हैं, अगर 2-2 हज़ार रुपया पहुँच जाता है तो अगला सोचता है कि भैया महीना निकल जाएगा आराम से, उसका बिकने का मन नहीं करता। लेकिन लाचारी का फायदा राजनीतिज्ञ लोग उठाते हैं और उनको पता है कि बाद में लीडरों ने दिखना ही नहीं, तो जो मिलता है वो ले लो। इस करके आज जो है ढांचा, हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ा पड़ा है। पहले तो केवल सिरसा पीड़ित था, अब तो इलाहाबाद में भी ये बीमारी फैल चुकी है। अब ये हालात बन चुका। अब धीरे धीरे रानियां भी फैल गई थी, अब ये बीमारी सुनने में आया है कि शायद फतेहाबाद बीमार कर सकती है। किस तरह लड़ेंगे या किसी पार्टी का? देखते हैं अभी क्या आगे सिस्टम बनता है। फिलहाल मैं आपके सामने है, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। अभी तो मैदान सज रहा है और देखते हैं हफ्ते में क्या होता है। किसी का ऑफर आया? ऑफर सिरसा की जनता ने अपने भाई को, अपने बेटे को इस योग्य बनाया। आप सब ने ऑफर सबके आए हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। क्या विजन लेकर चल रही है चुनाव? विजन हमारे सिरसा का डंका विधानसभा के अंदर बजना चाहिए, हमारे काम होने चाहिए। प्रायोरिटी पे रख के जो भी मुख्यमंत्री बने वो प्रायोरिटी पे रह के हमारे सिरसा का काम करे। खुद पूछें कि बताओ और आपका क्या काम रह गया। एक हमारे आज वक्ता ने कहा ना, क्या हिला मार मार के पूछांगा कि कोई काम रहे तो कौन गयो। हमारी वो सोच है। विपक्ष आरोप लगाता है कि गोकुल सेतिया एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है। एग्रेसिव, वो मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। मुझे उस एग्रेशन का आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, वो एग्रेशन कोई लोगों के लिए नहीं है, वो एग्रेशन उन अफसरों के लिए है और वो एग्रेशन रहेगा भी जिन्होंने जनता को अपनी पैर की जूती समझ रखा है। ये एग्रेशन नहीं है, ये कमज़ोरी नहीं है, ये एक ताकत है जो कि हमारे सभी साथियों ने मिलकर मुझे दी हुई है। और मैं गर्व से एक बात कह सकता हूँ कि उन्होंने विधानसभा में विधायक रह के भी काम नहीं कराए जितने मैंने यहाँ धरातल पे रह के जनता के काम कराए हैं। और वो एग्रेशन नहीं था, वो एक मेरी जिम्मेवारी थी। क्या ये एग्रेशन था कि अगर इन्हीं का भ्रष्ट अफसर जिनसे ये वीकली मंथली लेते हैं उसको अगर मैंने पकड़ लिया, क्या वो एग्रेशन था? किस प्रकार से अगर मैं मुद्दे उठाता हूँ, अगर मेरी अफसरों से लड़ाई होती है तो वो क्या वो एग्रेशन है? जब इनके टुकड़ों पे पलने वालों को मैं पकड़ता हूँ शरेआम, जो कि आज फिर चुनाव के समय में लुभावने वायदे कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर जो वो हैं, जिस प्रकार का वो काम कर रहे हैं, अगर उस नाम से उनको मैं बुला लूँ तो अगर चुंडी मारेंगे तो दर्द तो होगा ना। तो ये उनका दर्द है, एग्रेशन नहीं है। मेरा किस पर, मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ। मेरे पे इन्होंने अपहरण का केस डाला भारतीय जनता पार्टी में, मैं आपको किडनैपर लगता हूँ? मेरे पे SC/ST एक्ट डाला, मैंने इस प्रकार का कौन सा शब्द वहाँ पे कमेटी में यूज़ किया था, मुझे ये बताएं। किस प्रकार से गुज्जर समाज को इन्होंने भड़काया, आज सब समझ चुके हैं कि किस प्रकार की गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। मेरे पास जो गोकुल सेतिया पेट में है वो मुंह पर है, इनके जैसा नहीं कि बोर्ड पे लिखा लूं कि सेवादार। इनकी सेवा 5 साल की लोगों ने देखी है और जो चुनाव से अब हफ्ता पहले सेवा शुरू होगी वो भी बच्चा अच्छे से जानता है। हम तो जो पेट में है वो मुंह पे हैं, बनावटी आदमी नहीं है। गोपाल कांडा 10 साल के विधायक रह चुके हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं? अब ये तो देखो जनता तय कर देगी जल्दी। वो मुझे लगता नहीं वो विधायक हैं। इतना है कि हाँ, एक शाहूकार आदमी हैं जिनका एक बहुत आलीशान शिप है गोवा के अंदर, जो कभी किसी प्रकार से किसी रूप में दिखते हैं, कभी किसी रूप में दिखते हैं। हाँ, हमारे विधायक जी बधाई के पात्र हैं, मेरे पड़ोसी हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ
कि वो हमारे सिरसा को गोवा बनाने में कामयाब हुए। बारिश आती है तो आपने हालात देखे हैं।